अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं आप? थोड़ा सा बताइएगा कैसा रहा इस बार औरत मार्च बाकी सालों की निस्बत? हाँ, आप देख रहे हैं कोशिश पूरी की गई है कि इसको रोका जाए, लेकिन हम क्योंकि सच पर हैं, अपनी हक की बात कर रहे हैं, तो उसमें हम सब आए हैं। आप देखें सब कितने सारे लोग घर से निकले हैं और उन्होंने अपनी कोशिश पूरी की है। तो कोई झूठ पे मबनी ये चीज़ नहीं है, इसलिए हम डरे नहीं। हम अच्छा, नारा बड़ा खूबसूरत है, इसके बारे में भी थोड़ा सा बताइए। जी, ये है कि हम जब डर जाते हैं, हम अपने आप को भी तो बूस्ट करते हैं ना, कि हम जब डरते हैं हम अपने हक की बात नहीं कर सकते। तो हम में से बहुत सी खवातीन जो घरों पे बैठी हैं वो सह रही होती हैं जुल्म, लेकिन अपनी बात नहीं करती हैं, जिनके बारे में हम बात करते हैं। हम कहते हैं कि हम डर जाएंगे तो क्या हमें लगता है ज़माना चेंज हो जाएगा? चेंज करने के लिए हमें खुद चेंज करना पड़ेगा अपने आप को और बात करनी पड़ेगी। अच्छा, इस बार गलीज नारे देखने को नहीं मिल रहे, तो इसमें भी कोई प्रेशर है कि माइंडसेट को चेंज किया गया है? नहीं, देखिए जी, गलीज नारे, आपको पता है कि सियासत होती है बीच में, आपको पता है कि वो सारी चीजें, हम हक की बात करते हैं, गलाजत नहीं फैलाते। अच्छा, तो जो ये चीजें थी, आपको लगता है कि जो चीजें फैलाई गई वो सब सच थी? यही देखने को मिल रहा है कि इस बार शायद लगता है आपने भी काफी आड़े हाथों लिया उन ख्वातीन को जो अजीब व गरीब किस्म के, जो आपका भी डैमेज कर रही थी। नहीं, खवातीन को आड़े हाथ लेने की बात नहीं है। देखें, जिसको जितनी तकलीफ है वो कुछ बोलेगा भी। सैनिटरी पैड की अगर किसी खातून ने बात की है तो वो गलत नहीं है, हर महीने वो उससे गुजरती है, लेकिन देखने वालों को वो गलत। लेकिन मेरे मोहल्ले में जो है एक 21 साला बच्ची जो मेरे सामने बड़ी हुई है, उसको उसके शोहर ने टुकड़े टुकड़े कर दिया, शक की बुनियाद पर कर दिया, और आज देखिए फिर उस बच्ची को जो है वो मार दिया गया है। अब भी ये कहते हैं कि औरत आज़ादी ना मांगे, औरत अपने लिए तहफ़्फ़ुज़ ना मांगे।